अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं खाना बना रही हूँ, खाने को देर हो गई तो फिर खामखा अरशद नाराज़ होंगे। और ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर हम लगाएंगे चक्कर आपकी तरफ। मरियम, नाश्ता आज की डेट में आ जाएगा? तुम्हें पता भी है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अगर 5 मिनट में नाश्ता ना आया तो मैं ऑफिस ले जाऊंगा। एक्शन। बन गया है, नाश्ता ले आई हूँ। एक तो पता नहीं आप भी छोटी छोटी बात पर नाराज होने लग जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना मैंने। मेरा वॉलेट और मेरा बैग लेकर आओ, मैं जाऊं। टेबल पर देखें, टेबल पर रखा हुआ है। आपके ऑफिस जाने की फिक्र मुझे भी होती है। इतना तेज मीठा? तुम्हें पता भी है कि मीठा तेज नहीं पीता, इसके बावजूद तुम रोज इतनी मीठी चाय बना के ले आती हो। शोहर को मार नहीं है तो एक ही दफा जहर दे के मार दो। गलती से ज्यादा चीनी डल गई है, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। अपना मूड ठीक कर लें, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? अम्मी की कॉल आई थी और छोटी को रिश्ते के लिए कुछ लोग देखने आ रहे थे, तो अम्मी ने कहा कि वहाँ मेरा मौजूद होना जरूरी है क्योंकि रिश्ते का मामला है। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं अरशद से पूछकर आपको बताऊंगी, तो आप मुझे बता दें कि क्या आप मुझे अम्मी की तरफ ले जाएंगे? अपने चेहरे का हाल देख रही हो? अगर इस हालत में तुम अपने घर गई तो खामखा मेरे ऊपर सवाल जवाब होंगे। कोई करीम शरीम लगाओ चेहरे पे, जैसे ही ठीक होगा चक्कर लगा लेंगे। वैसे भी आजकल मेरी दावतें चल रही हैं, मैं मसरूफ हूँ। मगर मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? देखो मरियम, मुझसे बहस मत करो, और अगर तुमने अपने अम्मी के घर जाना ही है तो चली जाओ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ पर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है फिर तुम्हें। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अभी मैं आपसे नाराज हूँ। मेरे लिए इतना बड़ा दिन था और आप नहीं थी मेरे साथ। जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। छोटी, तू मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, और मेरा बस चले ना तो मैं अपने हिस्से की सारी खुशियाँ तेरे हिस्से में डाल दूँ। बस वो अरशद जो थे वो मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से हम नहीं आ सके, लेकिन इंशाल्लाह वो जैसे फ्री होंगे ना हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे। बस तू नाराज़ ना हो। आप ही, आपके चेहरे पे किस चीज़ के निशान हैं? कहीं अरशद भाई ने आपको फिर से? नहीं, ये तो बस ऐसे ही किचन में काम करते हुए मैं गिर गई थी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तू परेशान ना हो। आप ही, ये बात आप मेरी आंखों में देख के बोलें। आप ही, आपने अम्मी से बात की? किस मुंह से मैं अम्मी से बात करूं? शादी भी तो मैंने अपनी पसंद की थी ना, और वैसे भी जिन लड़कियों ने अपना घर बसाना होता है वो कंप्रोमाइज़ ही करती हैं। अम्मी ने सारी ज़िंदगी अब्बू से मार खाई है, उन्होंने भी तो कंप्रोमाइज़ किया, और कहाँ छोड़ा अब्बू को। हमेशा औरत को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप ही, अब वक्त बदल गया है और वो ज़िंदगी ही क्या है जिसमें इंसान अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाए, और जुल्म सहने की इजाज़त तो हमें हमारा इस्लाम भी नहीं देता। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आप ही एक बात याद रखिएगा, ये आपकी लड़ाई है और इसके लिए आपको खुद ही लड़ना होगा। यार चेक कर, आजकल ऑफिस में कितनी बाहर आई हुई है। बॉस भी साला चुन चुन कर लड़कियां रख रहा है। हाँ, लेकिन मुझे तो एक ही लड़की का इंतज़ार है। अगर वो आ जाए तो इस बहार में फूल खिल जाएंगे और तेरे भी वारे नियारे हो जाएंगे। अच्छा, कौन है वो जिसके आने से मेरे वारे नियारे हो गए? रुक जा, मैं तुझे तस्वीर दिखाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसी मेरी बीवी के बारे में ऐसे बात करने की? जैसे तेरी हिम्मत हुई किसी और की बहन के बारे में बात करने की। अपनी नज़रों में हया पैदा कर, फिर मुझसे बात करी। अरशद, आपने मुझे क्यों मारा है? मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा ही है कि तुम जैसे लड़की से मैंने शादी की। खैर, तुम मुझे ये बताओ
कि अफजल के फोन में तुम्हारी पिक क्या कर रही है। अफजल भाई का नंबर ये तो आपने ही मुझे दिया था ना कि अगर मेरा आपसे रब्ता ना हो रहा तो मैं उनसे करके पूछ लूँ कि आप कहाँ पे हैं, और इससे ज़्यादा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा है और मैं पर्दे में रहकर अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए मर्दों से मुकाबला कर सकती हूँ। आज की बात है कि मुझे 2 लड़कों ने छेड़ा और मैंने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए दोनों लड़कों को सबक सिखाया, और ये सब मुमकिन हुआ बहावल कराटे क्लब की वजह से। आप भी घर बैठे बैठे इनकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं ऐसे दरिंदों से खुद को। आप ही एक बात याद रखिएगा, ये आपकी लड़ाई है और इसके लिए आपको खुद ही लड़ना होगा। मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ अर्शद, आप आके मुझसे चाबियाँ ले लें, फिर ये ना हो कि आपको बाद में मुश्किल हो। मरियम कहाँ हो तुम, और तुमने क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है ये। मरियम तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, तुम जिंदा रहना चाहती हो कि नहीं। जीते जी तो आपने मुझे मार ही दिया है, अब कौन सी कसर रह गई है। मैंने पूरी दुनिया से लड़के भाग के आपसे शादी की थी ताकि मैं आपके साथ खुशी खुशी रह सकूं, मगर मुझे क्या पता था कि एक जानवर मिला है मुझे इंसान की शक्ल में, जो मुझे छोटी छोटी बात जानवरों की तरह पड़ता है। बस अब मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, मैं आपके साथ और मजीद नहीं रह सकती। ये रहे खुला के पेपर्स मैंने कर दिए, आप करवा के भिजवा दीजिएगा। मरियम मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मरियम मुझे माफ कर दो। नहीं, अब और नहीं। अगर मैंने आज आपको माफ कर दिया तो फिर से यही सब होगा। रोज रोज के रोने से अच्छा है कि मैं एक ही दफा रो लूं अब।